कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आते सॉरी के। चुपके चुपके जल्द आ रहा है। सदियों से तुम्हारा खानदान मेरे अजदाद की ताकतें छीनता आया है, अब मेरी बारी है। देखो तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। ये है वो मारूफ छलावा। सरोश ने जब जान दी थी ये मेरे काबू में आ चुका था। बेचारा सरोश बेमौत मारा गया। हमदानी चुप नहीं बैठेगा। अब बताओ करना क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजान भी मर गया। यूं समझ लो कि मैं इत्तफाकन बच कैसे गया। शायद इस क्योंकि तुमने हमदानी के दफ्तर में मौजूद बुरी ताकतों पर अपनी पढ़ाई करके उन्हें कैद कर लिया था, वरना अजलान की मौत के बाद हमदानी तुम पर कारी ज़ैब लगा सकता था। नहीं, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर सरोश ने खुदकुशी कर ली है तो फिर वो छलावा कैसे बच गया? वो तो हमदानी के साथ। बदनसीबी की बात है, जब सरोश ने खुदकुशी की थी तो हमदानी ने काफूर को वापस बुला लिया था। उस वक्त वो छलावट में मौजूद ही नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है सवेरा कि उसने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी जान ही ले ली। और मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि हमदानी ने मुझे पकड़कर बंद रखा था। हमदानी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफूर को अपने अंदर समाने का हुक्म दिया था। और सरोश को शायद ये लगा कि जब तक काफूर उसके अंदर है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम लोग सिर्फ वक्त पर बात कर रहे हो। इस मसले का हल क्या है? काश उसने थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता। निकाह अभी भी हो सकता है। निकाह अभी भी हो सकता है। बोलो हारिब, निकाह करोगे? हाँ, हारिब निकाह करेगी। इसी वक्त। मैं बंदोबस्त करता हूं। लड़की यहां आई थी सवेरा, सारी खाक उड़ा दी उसने। कहाँ है वो काफूर? प्रोफेसर वो लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है उसने हिसार कर रखा है और मेरी ताकत भी कम हो गई है।
उसने मेरी पड़ी हुई खाक उड़ा दी है। पता नहीं क्या क्या पड़ गई है वो। प्रोफेसर, सुबह होने वाली है। रात 12 बजे से पहले तक का वक्त है। उससे पहले हमें सवेरा का किस्सा पाक करना है। तुम बस मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हाँ? यार इस वक्त बहुत रात हो चुकी है। यार रात तो हो चुकी है, एक काम करो ना, गवाहों के लिए तुम अपने ग्रुप की लड़कियों से रिक्वेस्ट करो। भाई रिक्वेस्ट क्या, कान से पकड़ के ले आऊंगा उन्हें, मगर निकाह ख्वाह। यार वो क्या कहते हैं, आसिम के चचा भी तो इमाम है ना, उनसे बात करो। तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा कुछ। अच्छा सुनो मेरी बात, पैसे हम ज्यादा दे देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। भाई पैसों का मसला नहीं है, किसी नेक आदमी से निकाह करवाएंगे ना मेरी जान, तो उसको नेकी की नियत से करे। देख यार तू कुछ भी कर, हाँ बस सब कुछ अरेंज होना चाहिए जल्द से जल्द। तू फिक्र मत कर यार, करता हूँ कुछ। अच्छा सुन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर पैसों की जरूरत है तो बता दे यार। अब देख तू मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैं आता हूँ, परेशान मत। महानूर, आप और सवेरा आके गेस्ट रूम में थोड़ी देर आराम कर लें, जब तक हारिब निकाह की अरेंजमेंट कर लेता है। जी। सवेरा आ जाओ बेटा। अब आप लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लें, थक गए होंगे। मैं आती हूँ। सवेरा बेटा, आप क्यों परेशान हो? ऐसा नहीं हो सकता है मामा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो यही चाहती थी ना। पहले की बात और थी। और सरोज, अभी तो उसका कफन तक नहीं मैला हुआ होगा। उसे देने कितने हुए मेरे लिए। सिर्फ मेरे लिए क्या क्या नहीं किया उसने। उस बेवकूफ ने तो मुझे ये तक कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मुझे लगा वैसे ही कह रहे, शायद ज्यादा फिल्में देख ली,
मुझे क्या पता था कि कोई किसी के लिए ऐसे भी कर सकता है। मामा, मामा, आज बहुत सालों बाद तुम्हारे पापा से मुलाकात हुई। हमदानी मुझे याद के जरिए उनसे मिलवाने ले गया। तुम जानती हो, उन्होंने अपनी जान तुम्हारे लिए दी। पता है तुम्हें कि अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए किस तरह उन्होंने अजलान को मामूर किया था। और आज अजलान ने भी हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। और सरोज भी इसीलिए इस दुनिया से गया है ताकि तुम जी सको, बुरी ताकत से लड़ सको। सवेरा, अगर तुम चाहती हो कि उन सब की कुर्बानियां जाया जाएं, तो ठीक है, मना कर दो हारिब को, मत करो ये निकाह। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? सवेरा निकाह से इनकार कर रही है। क्या? अब क्या करना है प्रोफेसर? मैं अपनी कुव्वतों को वापस बुलाऊंगा और तुम मेरा साथ दोगे। जब ताकत बहाल हो जाएगी तो सवेरा के हिसार का तोड़ हो जाएगा और फिर हम अपना आखिरी हमला करेंगे।
मैं जानती हूँ दानी तुम यहाँ आ चुके हो। अंधेरों में क्यों छुपे हो? सामने आओ। मुझे पता था कि तुम यहाँ भी पहुंच जाओगे। खबरदार, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। तुम्हें जो मुकाबला करना है मुझसे करो। मुकाबला? आई लव इट। मुकाबला तो बड़ों से किया जाता है, तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो, मामूली सी बच्ची हो, जिसकी सब ताकतें खत्म हो चुकी है। और अब ये छोटी सी बच्ची सब कुछ हारने वाली है। तो मेरा मशवरा यही है कि तुम यहीं पे अपने घुटने टेक दो और खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये छल है सवेरा, फरेब, हमदानी का धोखा। तुमने हार नहीं मानी। सवेरा सवेरा सवेरा, तुम क्यों अपने लिए इतनी मुश्किलात पैदा करना चाहते? और तुम सरोज, तुम्हारी दादी, तुम्हारे अब्बा, कितने लोग इस जंग का निशाना बने, और अब ये तुम्हारी माँ और इस कमरे में बैठे तमाम लोग। हाँ? कितने नुकसान की बात है ना। तुम सब कुछ कर चुके हो हमदा। तुमने बाबा का एतमाद तोड़ा, मार दिया है उन्हें। उसूलन तो मुझे तुमसे बदला लेना चाहिए था, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। बस चुपचाप चले जाओ यहां से। ना 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 बेटा जी, ये बेमानी है, बेमानी है।
मैं चाहता था कि महमूद को छोड़ दूं क्योंकि ये हार्मलेस है, लेकिन तुम चाहती हो कि ये ना बचे। अंधानी! सब्र से खाओ। बस बेटा, बाबा था तो सरोज, अजलान, और अब सरनाश। कितनी कुर्बानी वाली है मेरी जिंदगी में। सवेरा नहीं, ऐसे नहीं सोचते यार। देखो, सरनाश के जाने का गम मुझे भी बहुत है। He was a real friend. गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा, जाग जाइए। आपका पसंदीदा सैंडविच बना के मैंने रख दिया और ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय।
क्या आमिर, उठ गए थे तो मुझे ही उठा देते। आपको उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पीएन की पुप्पी को बोल दिया, वो आज से आके सारा काम संभालेगी। आप उंगली भी नहीं लाएंगे, समझ आई? ओके। चलें, उठ के आइए, नाश्ता करें आके। सर, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। मैं आपका वेट करूं, जल्दी से आइए। चाय पी के आना, ठीक है? तन्हा तन्हा सी एक उदासी है, चल रही है संग यहाँ, बेनिशा से है रास्ते सारे, जाने मंजिल है कहाँ, रूह पे छाए अजनबी साए, एक पल भी कहीं ना सकूं आए, एक छलावा हर कदम साथ चलता रहे, आगे बढ़ के बेटा, नई शुरुआत करने के लिए उदासी से पीछा छुड़ाना पड़ता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सरोज मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उसकी डेथ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपको पता है, हमदानी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने मेरे पापा का कत्ल किया, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं उससे बदला लूं। बेटा, जिंदगी का फाते अमल का नाम है। जो हम बोते हैं ना, वही काटते हैं। जब इंसान ताकत के नशे में अल्लाह को भूल जाता है तो उसके अमाल उसका पीछा करते हैं। वही हमदानी के साथ भी हुआ। बिल्कुल सही। बुराई का नतीजा हमेशा बुरा होता है, चाहे देर से क्यों ना हो। जानती हो, तुम्हारे पापा कहा करते थे, मेरी बेटी आएगी तो उसको बताना कि नेकी का बदला आखिरत और बुराई का बदला दुनिया में है। आमिर, ये तुम्हारा दामाद है हारिस। मैंने सवेरा को रुखसत कर दिया, अब सुकून से अपने वक्त का इंतजार कर सकती। दुआ करो जल्द तुम्हारे पास आ जाए। मामा, चले।
सवेरा फायजा आई है, एक बच्चे को साथ लाई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो प्लीज़ आज तुम्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप परेशान नहीं हुए, आप फायजा से बोले संभाले, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्या? अरे आई एम सो सॉरी, हमें प्लान पोस्टपोन करना होगा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, सब बहुत परेशान है, मुझे जाना होगा। यार सवेरा कम ऑन, पता है, मुझे पता था कि यही होगा। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है कोई ना कोई बात आ जाती है और फिर हमारा प्लान कैंसिल हो जाए। और वो जो तुम्हारा छलावा सरनाश था उसके जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। छोड़ो यार, मैं नहीं बात। अरे आई प्रॉमिस हम लोग ज़रूर जाएंगे, बस वो बच्चा है ना, उसे ज़रूरत है मेरी। अरे सवेरा, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। जाओ मेरा बच्चा, जाओ, तुम्हारा भी किस सखी से पाला, जाओ, क्या याद करो। ठीक है। हाँ रे, आप बहुत अच्छे हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे क्या देख रही हो? बस पता नहीं क्यों तुम्हें खो देने का डर सा लग रहा है। हारिब तो मेरी जिंदगी में आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा कभी छोड़कर नहीं चाहूंगा तुम्हें। वादा है मेरा। तुम मेरे वाहिद दोस्त से और तुम्हारी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। हारिब भी नहीं।